नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो हमारा कल टेस्ट हुआ था CISF HC मिस्टल का, उसका आज हम पूरा सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। इसके अंदर हमने आपको 100 क्वेश्चन दिए थे, 90 मिनट्स आपको अटैम्प्ट करने के लिए दी गई थी। ठीक है, इसका रिजल्ट हम आपको टेलीग्राम पर भी बता चुके हैं। जो हमारे फर्स्ट रैंक के कैंडिडेट हैं वो हैं कैलाश यादव, जिन्होंने 88 मार्क्स लिए हैं। ठीक है, और बाकी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पैटर्न बेस्ड मोस्ट टेस्ट था, ऐसा ही टेस्ट, ऐसा ही आपका पेपर होगा दोस्तों, इसी लेवल का। न ही इससे ज़्यादा होगा, न ही इससे कम होगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इन विच सिटी वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड? तीसरी बौद्ध संगति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र के अंदर। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच एशियन कंट्री विल होस्ट द एशियन गेम्स 2022? एशियाई खेल 2022 ईस्वी की मेजबानी किस राष्ट्र के द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है चीन। ठीक है, एशियाई खेल 2022 की मेजबानी करेगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है। Who among the following was awarded the Nobel Peace Prize 2019? निम्न में से किसको नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये की गए अबी अहमद अली को। अबी अहमद अली को नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी है? गोदावरी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। साइंस का क्वेश्चन है। चूज वाटर सोल्यूबल विटामिन फ्रॉम द फॉलोइंग? निम्न में से पानी में घुलनशील विटामिनों का चयन करें। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्वार्ट्ज? क्वार्ट्ज का फार्मूला आपको बताना है, रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है SiO3। दोस्तों, आप सभी को पता है साइंस काफी ज्यादा पूछी जाती है। CISF HC मिस्टल के एग्जाम में कम से कम आपको पिछली बार 8 से 9 क्वेश्चन साइंस से पूछे गए थे। ठीक है, तो अब की बार कम से कम तो 9 लगा लो और ज्यादा से ज्यादा 11 से 12 लगा लो। ठीक है, ज्यादा साइंस इसके अंदर पूछी जाती है, तो आप अपनी साइंस अच्छी कर लीजिए। काफी ज्यादा कैंडिडेट के कल जीके में काफी कम मार्क्स आए हैं। क्यों कम आए हैं? उनकी साइंस काफी बेकार है, साइंस का रिवीजन नहीं करते, इसीलिए उनके जीके में कम स्कोर किया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following article of the Constitution of India is related to the system of election of the president? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 55, आर्टिकल 55। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Who among the following was the deputy speaker of the first लोकसभा? निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? तो ये थे एम अनंत संयनम अयंगर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है दोस्तों आपका। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है। सारे क्वेश्चन आपके 2018-19 के एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इस टेस्ट में डाले गए थे दोस्तों। और हमारे CISF के लेटेस्ट पहले लॉन्च किए थे, एक तो हमने 12 मोस्ट टेस्ट, ठीक है, वो तो ओल्ड हो चुके। और अब हमने 10 मोस्ट टेस्ट भी लॉन्च कर दिए हैं CISF HC मिस्टल के, जिसके अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी दोस्तों, जो फ्री बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है, तो इनके लिए हमने इन मोस्ट टेस्ट को पेड रखा है दोस्तों, जिसके अंदर आपको 80 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, तो ही आपको 10 मोस्ट टेस्ट प्रोवाइड हम करवा पाएंगे दोस्तों। ठीक है, और इन 10 मोस्ट टेस्ट के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डाले गए हैं दोस्तों। 2016 का जो आपका एग्जाम हुआ था, उनके सारे क्वेश्चन हमारे पास अप्रोक्स 90 क्वेश्चन है 2016 के। ठीक है, हमने आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा रखा है 2016 का, तो वो एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने इस मोस्ट टेस्ट में डाल ले रखे हैं दोस्तों, जो हम 10 मोस्ट टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और हमने 2011, तो 2011 के अंदर CISF हेड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसके भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी उस मोस्ट टेस्ट में डाल रखे हैं। तो काफ़ी अच्छे मोस्ट टेस्ट हैं आपके लिए, आपको ये बाई जरूर करने चाहिए। ये अगर आप मोस्ट टेस्ट लगा लेते हो तो आपको और भी किसी मोस्ट टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। ठीक है, और बीच बीच में जो हमने 10 मोस्ट टेस्ट बना रखे हैं, इनमें 5 से 6 मोस्ट टेस्ट जो हैं वो तो आपके एग्जैक्ट पैटर्न पर बेस हैं। जो 2016 का आपका पेपर हुआ था, बिल्कुल वैसा ही लेवल 5 या 6 मोस्ट टेस्ट के अंदर डाला गया है दोस्तों। ठीक है,
और 6 के बाद 6 से 10 तक, 6 से 10 तक आपको थोड़ा मॉडरेट लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉडरेट लेवल क्यों रखा गया है, क्योंकि दोस्तों वो 2015 था और ये है 2019 का एग्जाम दोस्तों। ठीक है, तो काफी ज्यादा कंपटीशन यहाँ पर बढ़ गया है और पिछली जो कट ऑफ थी वो 90 के आसपास गई थी, लगा लेते हैं 88 के आसपास गई थी दोस्तों। ठीक है, तो इस कट ऑफ को कम करने के लिए, कट ऑफ को कम करने के लिए जो 2019 का एग्जाम है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का हो सकता है, तो आपको सचेत हो जाना है दोस्तों, बिल्कुल ही इजी की प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ अपनी मॉडरेट लेवल की भी प्रैक्टिस करते चलना है दोस्तों। ऐसा ही हमने हमारे मोस्ट टेस्ट में कर रखा है, 5-6 मोस्ट टेस्ट आपको बिल्कुल ही इजी दिए गए हैं। जो 2016 का आपका पैटर्न था बिल्कुल एग्जैक्ट वो ही पैटर्न फॉलो किया गया है 5 से 6 मोस्ट टेस्ट के अंदर, और 6 के बाद जितने मोस्ट टेस्ट हैं वो आपको मॉडरेट मिलेंगे, उनमें आपको हिंदी भी थोड़ी मॉडरेट लेवल की मिलेगी। अगर आप 6 मोस्ट टेस्ट के अंदर, अगर आप 6 मोस्ट टेस्ट के अंदर 85 प्लस का अगर आपका स्कोर कर रहे हो, ठीक है, तो 6 से 10 के बाद आपका स्कोर 80 के आसपास आ जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं और 1 से 5 तक थोड़े इजी लेवल के हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें 97, दोबारा से लिख देता हूं, 9728275755, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, पेमेंट करने के बाद आप हमें स्क्रीनशॉट दीजिएगा, स्क्रीनशॉट देने के बाद हम आपको मोस्ट टेस्ट सेंड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसे मोस्ट टेस्ट जो हमने प्रिपेयर कर रखे हैं न ही ये आपको किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर मिलने वाले हैं, ठीक है, न ही आपको किसी बुक्स वगैरह में मिलने वाले हैं। जो लेवल आता है CISF का वही एग्जैक्ट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आप इन मोस्ट टेस्ट का फ़ायदा उठाएं, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो और आपको अभी से पता लग जाए मेरी एग्ज़ाम में कितनी प्रिपरेशन है दोस्तों। तो आप इनको लीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं, किसी को कोई फोर्स नहीं है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इन इंडिया हैज़ बीन रिनेम्ड एज दीनदयाल पोर्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है, तो ये है कांडला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर है 1977, 1977 के अंदर फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कंडक्ट हुई थी इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विद इन विच पीएच रेंज डज द ह्यूमन बॉडी वर्क, मानव शरीर किस पीएच सीमा के भीतर कार्य करता है, तो काफी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, 7.0 टू 7.8, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वो इज द ऑथर या राइटर ऑफ बुक मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, 2019 के एग्जाम्स में काफी बार ये रिपीट हुई बुक है, काफी बार पूछी गई है एग्जाम्स में। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक की लेखक या लेखिका कौन है, तो ये है अरुंधति राय, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर वाज द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था 1932, 1932 के अंदर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रेबीज वायरस कोज्ड, रेबीज वायरस के कारण किस के कारण होता है, रेबीज वायरस के कारण क्या होता है, तो ये होता है हाइड्रोफोबिया, पानी से भय लगने लगता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपका, इन एक्सेल द फॉर्मूला स्टार्ट विद विच साइन, एक्सेल में सभी फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होते हैं, तो इसका राइट आंसर है इक्वल। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, प्रीवियस ईयर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर से। एक हम पूरा वेटेज का वीडियो भी जल्द ही लेके आने वाले हैं, जिसके अंदर आपको पूरा वेटेज बता दिया जाएगा CISF के अंदर किस किस सेक्शन का कितना कितना वेटेज रहेगा, तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए वो भी रहने वाला है, तो जल्द ही डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हबन बटोटा पोर्ट इज लोकेटेड एट, हबन बटोटा पोर्ट कहाँ स्थित है, तो ये है श्रीलंका के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ कॉल्ड, दांतों की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इनेमल। पिछली बार पूछा गया था जो आंख की इनरमोस्ट लेयर है वो कौन सी है, आंख की इनरमोस्ट लेयर कौन सी है, पिछली बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन हमने आपको 2016 का जो हमने
क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करवाया है उसके अंदर भी आपको बता दिया है दोस्तों। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई इज कॉल्ड, आंख की सबसे अंदर की परत कौन सी है, ठीक है। तो उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या है। तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल है तो सबसे लॉन्ग भी है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, इसको कैसे याद रखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबी होती है दोस्तों। ऑप्शन बी लॉन्गेस्ट पार्ट है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का दोस्तों। कभी ये स्मॉल है तो आप इसको करके आ जाओ स्मॉलेस्ट पार्ट, ऐसा नहीं करना दोस्तों। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसको रट लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी इज चार्ज्ड, उत्पाद शुल्क वसूला जाता है। अब एक बात आपको यहाँ से बता देता हूँ मैं, इकोनॉमी काफ़ी बार मेरे से व्हाट्सएप पर पूछते हैं, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र इस एग्ज़ाम में आएगी या नहीं आएगी। प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 का, उसके अंदर इकोनॉमिक का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, यानी कि 0। तो अब की बार मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ज़रूर डालना चाहूँगा 2019 के एग्ज़ाम में दोस्तों, ठीक है। तो आप इकोनॉमी पढ़ लीजिए, इजी जो क्वेश्चन होते हैं ओनली डेफिनेशन टाइप वाले, वो आप कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक्साइज ड्यूटी इज चार्ज, उत्पाद शुल्क वसूला जाता है। तो वसूला जाता है ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, माल के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क वसूला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एसआई यूनिट ऑफ हीट, उष्मा की एसआई इकाई बतानी है, क्या होती है, जूल, ठीक है। उष्मा की एसआई इकाई क्या होती है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द स्टोर हाउस ऑफ आरबीसी, आरबीसी का भंडार गृह क्या है। तो इसका राइट आंसर आएगा बोन मैरो, अस्थि मज्जा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे क्या आंसर है इसका। भवाई डांस इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, भवाई नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये है दोस्तों राजस्थान का, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा डीपली पूछा गया था और ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था अभी 2019 के अंदर, भवाई नृत्य, ठीक है। तो आप थोड़ा सा डीपली भी चलना, ये जितने भी डांस वगैरह है नृत्य, इनको थोड़ा सा डीप में पढ़ लेना, कई बार थोड़ा सा डीप में पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। बाकी इजी तो पूछे ही जाते हैं, कथकली हो गया, बिहू हो गया, ये तो सभी को याद हैं, लेकिन आपको थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो भीड़ है उससे अलग हो सकोगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नेम ऑफ COVID-19 आउटब्रेक वायरस, COVID-19 प्रकोप के वायरस का क्या नाम है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, SARS-CoV-2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वो इज द डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री कौन है। मंत्री जितने भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, सभी को याद कीजिएगा। पिछली बार रेल मिनिस्टर पूछा गया था, ठीक है। तो इनको सभी को याद कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन है डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर हैं आपके राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ बोल्ड टेक्स्ट, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ये है Ctrl+B। कंप्यूटर आपको बता ही चुका हूँ, 3 क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, कुछ नहीं पता दोस्तों, ठीक है। तो कंप्यूटर भी आप पढ़िएगा, ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली आपको कुछ शॉर्टकट्स की याद करनी है और थोड़ा सा बेसिक पढ़ लीजिएगा। आपके 5 क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इजीली उनको कर लोगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग करेंगे मैथ वाला सेक्शन। पहला क्वेश्चन है 26 नंबर, राजा कैन कंप्लीट टू वर्क इन 20 days वाइल रमेश कैन डू इट इन 25 days। राजा स्टार्ट वर्क 10 days आफ्टर रमेश स्टार्टेड वर्क, इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। बोलता है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में कहता है कि कोई राजा है जो क्या करता है कि एक किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर देता है, और एक रमेश है वो कितने दिनों में करता है, तो वो 25 दिनों में करता है। जब रमेश 10 दिन काम कर लेता है, फिर क्या करता है, राजा उस काम में आता है, शामिल होता है, काम शुरू करता है, दोनों मिलकर काम करता है, तो टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए पहला क्या करते हैं कि राजा का जो है, राजा ये 20 दिनों में कर लेता है और रमेश जो है ये 25 दिनों में कर लेता है। दोनों कैल्शियम लीजिएगा तो 100 हो गया, ये
इसको काटिएगा तो इसका एफिशिएंसी 5 है, इसका 4 है। 10 दिनों तक रमेश पहले काम किया है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, टोटल कितना 40 वर्क कर दिया। अब बचा कितना 100 टोटल वर्क था, तो अब कितना बचा 60 ही बचा, तो 60 बच गया। अब दोनों मिलके कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 9 और प्लस कर दीजिए, पहले 10 था तो दोनों को ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा 150/9, कैंसिल कीजिएगा तो 50/3, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। और दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं कि इक्वेशन ड्राइव करके ही बना सकते हैं, बहुत लोग ऐसे बनाते होंगे, चलिए इस तरह भी बता देते हैं। अब देखिए मान लेते हैं कि राजा x दिनों तक करेगा और रमेश भी x दिनों तक करेगा, लेकिन रमेश पहले तो 10 रोज कर चुका है ना, इसको 10 कर दीजिए, पहले ऐड कर दीजिए, और इजकल टू कितना, तो कोई भी काम कितना होता है 1 होता है, तो 1 कर दिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, 100 हो गया। ये कितना हो जाएगा 5x, ये 40 और प्लस 4x, इस साइड चला जाएगा 100, और ये दोनों देखिए 40 जाके माइनस हो गया, 9x इजकल टू 60। अब देखिए फिर 9 नीचे आ जाएगा, x इजकल टू 60/9 और प्लस ऐड कर दीजिए 10, इसको सॉल्व कीजिए आ जाएगा 50/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है देखिएगा, कहता है अ विलेजर हैज populations of, sorry, a villager not, a village has a population of 5,000 and grow at a rate of 2% every year. What will be the population after 2 years? बोलता है एक गांव की आबादी 5,000 है और 2% की दर से वो बढ़ रहा है, हर वर्ष बढ़ता जा रहा है, तो 2 वर्ष बाद कितना होगा आबादी। बहुत ही ईजी है, इसको क्या कर दीजिए 5,000 102/102, इसको कैंसिल कर लिए, 00 00 सिंगल जीरो। अब क्या कीजिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने में ये देखिए इसका स्क्वायर हो गया, तो कीजिए इसका स्क्वायर 4 और 401 इसका स्क्वायर होता है, अब प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे में 10 से डिवाइड कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 20, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5/10, 10 से डिवाइड कीजिए, देखिए 5,202, 5,202 हो गया, सी नंबर ऑप्शन हो गया। अगर इस तरह नहीं होता है तो आपको पता होगा कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ये भी बढ़ रहा है, तो एक और तरीका है, रेशियो मेथड से निकाल दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का जो रेशियो होता है 2:1 होता है, 5,000 पहला साल हो जाएगा, ठीक है, तो 2% बढ़ेगा, 2% का ब्याज कितना हो जाएगा देखिए, पहला साल का 2 सालों का, तो इसको कीजिएगा 100 हो गया, 100 आ गया तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और लास्ट साल में क्या हो जाएगा 2 से फिर कर लीजिए, यहाँ पे 2 से 100 को 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि रेशियो में बांटे हुए हैं, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 200, इसको कैंसिल कीजिए 2 आ गया, तो 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही होगा, तो ब्याज हो गया 202, 202 और 5,000 पहले था, मतलब 5,000 पॉपुलेशन पहले था और 2 सालों में 202 बढ़ गया, तो 5,202 हो जाएगा, 5,202 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग आशा करते हैं अच्छा से समझ गए होंगे, दो मेथड से समझाने की कोशिश किए हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो समझ में आए वो उस तरह से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, एन अमाउंट बिकम्स RS 1,725 एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट एंड RS 1,800 एट द सेम टाइम सेम ही है, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, टेल द अमाउंट। बोलता है वही अमाउंट का जब एक साल में 15% की दर रहता है तो 1,725 हो जाता है, जब रेट बढ़ा देते हैं 20% हो जाता है तो वो 1,800 रुपया हो जाता है, तो वो रेट क्या है, तो एक को फॉलो कीजिए। मान लीजिए कि पहले क्या था कि पहले मान लेते 100 था, एक साल में 15% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा ना, बहुत आप प्रॉफिट लॉस में पढ़े होंगे, तब ये इसी के बराबर तो बोल रहा है ना क्या, 115 इजकल टू 1725, तो 1% बराबर निकाल लीजिए, उसके 100% निकाल लीजिए क्योंकि हमको प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल 100% होता है 15। अब देखिए इसको काटिएगा, 15 15 बचे 75, 7 15 इकाई 15, 7 22 हासिल 2 और 15 2 17, ये 15 बार में कट गया, 00 इधर लगाएगा 100% पुराने के लिए, 00 इधर भी लगा दीजिए, हो गया। देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 1500 है,
देखिए बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है 1500। अगर इस तरह नहीं समझे होंगे तो बहुत सिंपल मेथड है, वो भी हम आपको बता देते हैं ताकि कुछ लोगों के से नहीं बना है वो लोग बना लीजिएगा। देखिए मान लीजिए क्या ब्याज, तो ब्याज और मूलधन दोनों मिलकर ये 1700 है, तो इसमें से मूलधन x मान लीजिए, x को माइनस कर लीजिए और इसको फार्मूला पे बैठा लीजिए। x इजकल ये हो गया मूलधन, रेट तो पता ही है 15% और ईयर तो 1 ईयर का है और इसको 100 से कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1500 आ जाएगा। अब दोनों मेथड में से कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए मेथड तो और सारा है लेकिन ज़्यादा बताने में फिर क्या होगा, टाइम ज़्यादा आ जाएगा, कम से कम 2 बता दिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। आप क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है अ बकेट इज फिल विथ प्योर मिल्क, 30% of the milk is mixed with the same amount of water. This process is repeated twice more now. What percent of total amount of water in the bucket? अब देखिए इस बकेट बोलता है कि एक दूध का बाल्टी है, क्या है, एक दूध का बाल्टी है और उस बाल्टी में जितना दूध है उसमें से पूरा दूध से ही भरा है, ऐसा मान लीजिए। जितना दूध है उस दूध में से क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 30% निकालते हैं और उसके जगह पे पानी मिला देते हैं। एक बार तक किए, अब फिर बाद में दोबारा 2 बार और दोहराए, टोटल काम कितना बार हो गया, 3 बार। तो कुछ नहीं, मान लेते हैं कि टोटल जो है 100 है और 1 माइनस कितना है 30% है बाई 100 और देखिए 70% निकालता है तो बचता कितना है पहला बार में 70, 70। रुकिए 1 मिनट, ऐसे नहीं लिखते हैं, ये पूरा प्रोसेस ही फॉलो कर देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए ये तो डायरेक्ट कर देते हैं, 30 हो जाएगा और कितना बार दोहराया, 3 बार, तो निकाल दीजिए 100 और ये 70, तो 7/10 हो जाएगा। 7/10 का क्यू मतलब 7 × 7/10, 7/10 इसको कीजिएगा। देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पता है 7 का क्यू कितना है, इतना कीजिए। अब ये कितना हो गया, ये जो निकला हमको शुद्ध दूध का, कुछ लोग यही मार दिए होंगे, देखिए ऑप्शन नंबर दिख भी रहा है, शुद्ध दूध निकला। हमसे पूछ रहा था क्या, पानी कितना % बचेगा, तो ये तो दूध हो गया, तो आप पानी 100 टोटल माने तो उसमें से माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 65.7 बच जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 75 days are taken by 42 persons to build a houses. How much work can be done by 28 people in 90 days? बोलता है एक घर है, एक बिल्डिंग है जिसको बनाने में 42 लोगों को 75 दिन का समय लगता है, तो 28 व्यक्तियों द्वारा, 28 लोगों के द्वारा 90 दिन तक काम किया गया, तो काम का कितना हिस्सा पूरा होगा। ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों को समझा देंगे, बन जाएगा, इजी वे में बना लीजिएगा आप लोग, वैसे भी आप लोग बहुत समझदार हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 42 आदमी जो है वो कितने दिन काम कर रहे थे, 75 रोज, और पूरा काम कंप्लीट कर, तो काम इजकल टू 1 MDH पे बैठा रहे हैं। आप लोग जो लोग जानते होंगे टोटल वर्क निकाल रहे हैं, एक दिनों का वर्क निकाल रहे हैं। फिर देखिए फिर क्या कहता है कि 28 मैन आए और 90 दिन तक वर्क किए और x का कितना % काम होगा। अब इसको काट दीजिए, देखिए इसको काटिएगा, 15 से काटिए, 15 5 बार में कट जाएगा, 15 छक्का 90 9 बार में कट जाएगा, ठीक है, 7 बार में ये कट जाएगा, इसको इससे कीजिएगा 4 बार में कट जाएगा, ये इधर ये 4 आके इधर आ जाएगा, तो 5/4 x नीचे में, तो इसको पलट दीजिए, ऊपर में 4 चला जाएगा, नीचे में आ गया 5, मतलब 4/5 काम पूरा हो गया है। पूरा किया जा सकता था, यही हमसे पूछ भी रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब कहता रिमेनिंग कितना है, तो 1/5 रिमेनिंग बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए क्या है, द रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 11:12, देयर प्रोडक्ट इज 4752, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर।
उसमें छोटा नंबर क्या है? बोलता है दो धनात्मक संख्या का अनुपात 11-12 है, 11:12 है, तो उनका गुणनफल भी दिया हुआ है 4752, तो उसमें छोटी संख्या निकालना है। देखिए दोनों संख्या को x मानिएगा, x से मल्टीप्लाई कीजिए, और यही तो संख्या है दोनों, और इसी को तो बराबर कह रहा है किसका? 4752, मतलब 4752। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ इस तरह होगा। अब इसको काट दीजिए, पहले 12 से काटिए, 11 से काट लीजिए, पहले आसान हो जाएगा, 4 बार में, फिर 3 बचा 3, फिर 2 बार में। अब 12 से काट लीजिए, देखिए कितना है, 12×3 = 36, 12×6 = 72, एक्स स्क्वायर बराबर 36 आ गया, इसका x इक्वल टू कितना हो गया? 6 आ गया। अब छोटा संख्या, छोटा इसमें क्या था? 11 था, 11×6 = 66, सी नंबर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 32 नंबर क्वेश्चन कहता है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन 20 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। देखिए इस क्वेश्चन को यहीं पे बना देते हैं। बोल रहा है एक धनराशि है जो 20 वर्ष में साधारण ब्याज पर 4 गुना हो जाता है, तो ब्याज दर कितना होगा? बहुत है, देखिए बहुत अच्छा है। तो मान लीजिए कोई जो है 4 गुना होगा, तो एक हिस्सा तो उसका होगा, 4 हिस्सा में एक हिस्सा तो उसका ब्याज, वो मूलधन ही होगा, तो मूलधन 1 मान लीजिए, और 3 हो गया ब्याज, ब्याज को इस साइड, इधर रेट पता नहीं है आर, और टाइम कितना है 20 साल, 100 जो रेट हटाइएगा नीचे तो 100 आ गया, 5 बार में काट दीजिए यहाँ पे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो गया? 15% हो गया। देखिए ऑप्शन दिख रहा है 15%, ऑप्शन नंबर ए सी हो गया, बन गया होगा। इस तरह ही सोचिए, और सोच से ही तो मैथ बनता है। कैलकुलेशन में जितना अच्छा सोचिएगा उतना अच्छा आपका मैथ हो जाएगा, कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो 33 क्वेश्चन है। द फेस वैल्यू ऑफ द आइटम्स इज Rs 1100 और शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेट 10% प्रॉफिट, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम्स। बोल रहा है उसका कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, कर रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य है ना, फेस वैल्यू का मतलब वही हुआ, अंकित वैल्यू जो है वो 1100 रुपया है, ठीक है। और दुकानदार क्या करता है? 10% का छूट देता है, फिर भी उसको 10% लाभ होता है, तो निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है, निकालिए। देखिए यहीं पे देखिए क्या करते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं। 1100 है तो उसको छूट देगा तो 90 हो जाएगा, नीचे 11 जीरो हो गया, वो 100 से 100 तक कट ही जाएगा, इसलिए डायरेक्ट ही लिख देते हैं। इसको काटिए, 10 बार में ये कट गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया? 900, तो 900 हो गया इसका आंसर। चलिए आगे, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो लिख के भी बता देते हैं। देखिए 1100 रुपया है, तो इसको पहले 10% का छूट देगा तो 90/100 हो गया, दोनों को कैंसिल कीजिए, कितना हो गया? 99, 990। अब इस पे क्या कह रहा है कि 10% का प्रॉफिट बोलता है, तो x का मान लीजिए जो इसका मूलधन है, इस पे 10%, 11/110/100, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 11 9 बार में कट गया, ये जाके कितना हो गया? 900 हो गया। इस तरह भी समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? अब क्वेश्चन नंबर होगा 34। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है 2 years ago अनिल वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज भूपेंद्र। If there is a difference of 2 years between the age of both, then find the present age of अनिल। अनिल का प्रेजेंट एज निकालना है। बोलता है कि दोनों का रेशियो, देखिए अनिल जो है 2 गुना बड़ा है किससे? भूपेंद्र से, और दोनों के बीच का अंतर 2 है, कितना हो गया? 3। अब देखिए 2 है तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? और दोनों का अंतर 1 है तो 1 बराबर 2, तो इसका अनिल का एज कितना हो जाएगा? किससे हमको पूछा था? अनिल का ही, तो 4 वर्ष, और 2 वर्ष पहले की बात करा तो वर्तमान में 2 वर्ष बढ़ जाएगा ना, प्रेजेंट में 2 वर्ष बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया? 6 ए नंबर ऑप्शन हो गया। इस तरह बना दीजिए। देखिए कल हम क्वेश्चन को गलत कर दिए, पूरा क्वेश्चन पढ़े नहीं थे और उसको गलत कर लिए थे, इसलिए आप एग्जाम में ना पूरा क्वेश्चन को पढ़ के बनाइए। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कहता है इफ a माइनस बी रेशियो a प्लस बी इज इक्वल टू 1:5, तो निकालना है क्या? तो निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशियो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका वैल्यू पुट कर लीजिए या फिर निकालिएगा, वैसे भी निकाल लीजिएगा। देखिए a माइनस बी
इजकल टू 1 है, a प्लस बी इजकल टू 5 है, दोनों का सोल्यूशन कर लीजिए। 2a इजकल टू 6, a इजकल टू 3 हो गया, तो बचा क्या b, तो b इजकल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस दोनों को पुट कर लीजिए। अब इसको कीजिएगा 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 में से 4 माइनस कीजिएगा 5, तो 5 वाला ऑप्शन हो गया सी। और इधर को जोड़ लीजिए 9 और 4 13, 9 और 4 कीजिएगा 13 हो गया, सी नंबर आंसर हो गया। ये डायरेक्ट ही इस तरह का क्वेश्चन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है सेकंड नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 36 नंबर क्वेश्चन, हाउ मच शुड द अमाउंट ऑफ कोल बी रिड्यूस सो डैट द बजट ऑफ अ फैमिली डजंट चेंज व्हेन द प्राइस ऑफ कोल इज इंक्रीज बाय 25%। बोलता है कि अगर कोयले की मात्रा में कितना परसेंट की कमी कर दी जाए कि उसकी परिवार के बजट में कोई परिवर्तन ना हो, जबकि कोयला की कीमत 25% बढ़ जाए। तो मान लीजिए 25% बढ़ा तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अगर फ्रैक्शन में लिखिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5 हो गया। 1/5 हो गया तो पहले तो 1 रुपया कम में मिलता होगा, अब तो उसका कोयला पे इफेक्ट पड़ेगा ही। तो मान लीजिए इसको 1 पहले मिलता था, मान लीजिए कि कुछ में मिलता होगा, तो अब उसमें 1 रुपया जुड़ के ये जुड़ा हुआ था, इसमें से 1 माइनस करके और इंटू 100 कर लीजिए, कैंसिल कीजिएगा तो 20%, मतलब क्या 20% की कमी करना पड़ेगा कोयला में। ठीक है, तो खर्च परिवर्तन नहीं होगा और कोयला की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा, कोयला में वृद्धि भी हो गया, मतलब जितना पहले पैसा लग रहा था उतना ही लगेगा अभी भी, लेकिन कोयला का अभी भी तो वही हो रहा है ना। पहले मान लीजिए कोई सामान, कोई सर्फ एक्सल, पहले 10 रुपया हम जो लाते थे वो ज़्यादा मात्रा मिलता था, अभी कम मात्रा मिलता है, रेट सेम ही है और मटेरियल कम गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थीप रन एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अ पुलिसमैन रन आफ्टर 10 सेकेंड एट अ स्पीड ऑफ 12.5 meter per second. How many meters will the police catch the thieves? अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा, कहता है, हिंदी वाले के लिए भी बता देते हैं, बोलता है एक चोर जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से भाग रहा है, भागा, एक पुलिस उसके पीछे 10 सेकंड बाद 12.5 मीटर से प्रति सेकंड की गति से भागा, कितने मीटर दूर पर पुलिस चोर को पकड़ लेगा। देखिए पहले कुछ ना कुछ दूरी पर तक खड़ा होगा और 10 सेकेंड बाद, तो अभी ये देखिए बोलता है 10 सेकेंड पहले ये चला गया है तब ये आया है। तो देखिए दोनों के पहले तो एगो चाल, एक का 10 है, एक का 12.5 है। ठीक है, अब ये 10 सेकेंड में जो भागा होगा, कितना भागा होगा 10 भागा होगा, मतलब टोटल दूरी 100 भागा होगा। और दोनों का बीच का अंतर पकड़ाएगा कितना दूर में, देखिए दोनों के बीच का दूरी कितना है 2.5, तो यही तो मिनट जो है जितना आ जाएगा, 2.5 के स्पीड ज़्यादा है तो यही से तो पकड़ाएगा। देखिए कितना बार में कैंसिल हो गया, इसको कीजिए 40 बार में कैंसिल हो गया, ये 40 टाइम आ गया, सेकेंड हो गया, टोटल ये 40 सेकेंड पुलिस भागेगा तब क्या होगा पकड़ाएगा। तो पुलिस का स्पीड क्या था 12.5 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 सेकेंड से, तो कीजिएगा कितना हो जाएगा 500, तो 500 आंसर हो गया बी। इस तरह बनाइए, बन जाएगा क्वेश्चन, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 38 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 days, एज परफॉर्मेंस इज ट्वाइस देन ऑफ बी, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोंग कंप्लीट द वर्क। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकता है या करता है। ए का कार्य क्षमता जो है बी से दुगुना है। तो देखिए ए जो है, चलिए इधर चलते हैं, इधर बताते हैं, ए है और बी है। ए जो है दुगुना काम करता है, मतलब इसका क्षमता जो है, कोई काम ये अगर 10 दिनों में करता है तो ये 5 दिनों में ही कर देगा। तो टोटल क्षमता जो हो गया 3 है, 3 का टोटल वर्क से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए और जिसका पूछ रहा है उसके क्षमता से, मतलब उसके इफिशियंसी से भाग दे दीजिए। तो एक बी का पूछा था, बी से भाग दे दीजिए, कितना हो गया 36 दिनों में बी कर देगा। अगर ए कहेगा तो 2 से भाग दीजिएगा, तो इसका आधा दिन में 18 दिनों में कर देगा। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन, द एवरेज स्कोर ऑफ 120 स्टूडेंट्स
is 35. If the average of passed student is 39 and the average of failed student is 50, then count the number of passed student. अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि एक जो है स्कूल की बात कर रहा है, छात्रों की बात कर रहा है कि 120 छात्र है जिसका औसत अंक जो है वो 35 अंक है, और जो उत्तीर्ण किए हैं उनका औसत अंक 39 है, और अउत्तीर्ण छात्रों का जो है वो 15 है। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या गणना करें, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या गणना करना है। तो देखिए इसको क्या कीजिए ना, ऐसे बनाइए एलिगेशन के मेथड से। इधर 39 है ना, पास जो है वो 39 है पास वाले का, फेल वाले का 15 है, और एवरेज टोटल 35 है। दोनों का ले लीजिए, ये 20 हो गया, इधर ये कितना हो जाएगा 4 हो गया, 1:5। अब ये देखिए टोटल कितना यूनिट हो गया, 6 यूनिट। 6 यूनिट इजकल टू क्या 120 है, काट दीजिए, 20 बार में कट गया। अब किसका पूछा था, पास वाला, ये पास वाले के नीचे का पास वाला, तो कितना मल्टीप्लाई कर दिए 20 को 5 से, तो 100 हो गया, 100 बी नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इफ 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c एंड a रेशियो b रेशियो c फाइंड करना है हमको। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है तथा a अनुपात b अनुपात c क्या होगा वही पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमको अगर लिखेंगे तो a इजकल टू क्या हो जाएगा 1/2, b इजकल टू क्या हो जाएगा 1/3, 4 इजकल टू क्या हो जाएगा 1/4। अब इस सब का एलसीएम ले लीजिए, 12 हो गया, 12 से डिवाइड कर करके लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 2, 6 हो गया, ये हो जाएगा कितना बार में 4 बार में, ये और 3 बार में। देखिए यही रेशियो हो गया क्या 6, 4, 3, डी नंबर हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट देखिएगा 41, द सम ऑफ 2 नंबर इज 35 एंड देयर डिफरेंस इज 13, गेट द नंबर। देखिए बहुत ही इजी नंबर है, बोलता है a प्लस बी इजकल टू 35 है, a माइनस बी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। दोनों को कैंसिल कीजिए, कितना हो जाएगा, इधर जुड़ जाएगा 18, 48 टू 24, एक नंबर 24 हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा 11, एगो 24 एगो 11 हो जाएगा, सी नंबर हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि इफ द न्यूमिनेटर of fractions is increased by 20% and denominator is increased by 25% of it, the fractions obtained as a result is 3/5, initial fraction will be। बोलता है कि एक जो है फ्रैक्शन है भिन्न है जिसके अंश में 20% और इसके हर में 25% बढ़ा दिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप उसका जो भिन्न प्राप्त होता है वो 3/5 होता है। तो उसका प्रारंभिक मतलब पहले वाला, तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक भिन्न जो है a/b है, इसमें कितना 20% बढ़ जाता है तो 120/100, और ये इसमें कितना 25% 125/100। देखिए 100 से 100 तो प्राप्त कितना होता है 3/5, 100 से 100 कट गया, इसको काटिएगा, काटिए 5 से काटिए कितना बार में कटे जाएगा, या 25 से काटिए, 25 से काटिएगा 5 से ही काटिए 23 बार में हो गया, 5 से काटिएगा तो 5 25 बार में हो गया, और ये 24 बार में हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और इधर 5 25 कितना हो गया। अब इसको सही से लिखिए a/b, अब इधर चला जाएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे हो गया, तो प्रारंभिक भिन्न क्या था 5/8 था, कितना था अच्छा से लिख देते हैं 5/8 था। देखिए इसमें है 5/8, सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर आंसर हो जाएगा हम लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 43, इफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई। x इंटू वाई का वैल्यू निकालना है, जिस तरह ऊपर वाला क्वेश्चन बनाया है बस उसी को फॉलो कर लीजिए, बन गया क्वेश्चन। x प्लस वाई स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो गया, x माइनस वाई कितना हो गया 4 हो गया, दोनों का अंतर ले लीजिए, 2x 14 हो गया,
7 x इजकल टू 7 हो गया तो y इजकल टू 3 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 7 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 21 सी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन? फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन छांटिए। अब देखिए दिखा हुआ है, पहला ऑप्शन से चेक करना स्टार्ट करते हैं। इसको हम जो पहला वीडियो पहले इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया जा चुका है मैथ का सॉल्यूशन में, उसमें भी बताया जा चुका है। आप लोग उसको भी जाके देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिएगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए मैथ प्रैक्टिस 3 वीडियो बन चुका है अभी तक, जो कि चंद्र प्रकाश के द्वारा करवाया गया है। वो जाके देखिए, उसमें वो हम करवाए हैं पूरा, ठीक है। चलिए देखिएगा, इस दोनों को क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके देखिएगा। तो 11 से 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, 11 से 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 77, और 9 को 9 से कीजिएगा 81। देखिए ये बड़ा है तो ये साइन भी सही है। अगला देखेंगे 13 को करेंगे 9 से कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। और 11 को करेंगे 11 से कितना हो जाएगा, 121। देखिए इसमें ही बड़ा है, मतलब दोनों साइन सही है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बस ऐसा ही चेक है, वो नहीं होता दूसरा कर लेते, तीसरा कर लेते। डिवाइड करने से अच्छा है कि इस तरह चेक कर लीजिए, बहुत कम टाइम में चेक हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता और शॉपकीपर क्लेम और डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ऑल आइटम्स बट ही इंक्रीज द प्राइजेस he increased the price of each items by 20%. He प्रॉफिट्स ऑफ ईच आइटम्स विल बी। बोलता है एक दुकानदार सभी वस्तुओं पर 10% की छूट देने की वादा करता है, लेकिन प्रत्येक वस्तु पे पहले से ही क्या करता है कि 20% बढ़ा देता है। तो उसका प्रत्येक वस्तु का लाभ कितना होगा, तो ए बी फार्मूला से निकाल दी इसको। तो 10% डिस्काउंट तो -10 प्लस 20 माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 10 × 20, इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको सोल्यूशन कीजिएगा कितना हो गया, 8% हो जाएगा। बी हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आप लोग को अलजेब्रा का फार्मूला सोच रहे हैं कि हम एक रोज पूरा फार्मूला ड्राइव करके आप लोग के पास दे दें कि कैसे बना है फार्मूला। जैसे देखिए ये जो है ना, इसका क्या है, जिन लोग को आता है उसके लिए तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं आता उनके लिए हम सोच रहे हैं पूरा अलजेब्रा का फार्मूला करवा दें। जब भी टाइम मिलता है तो हम आप लोग को वो करवा देंगे, जब भी आगे टेस्ट इस तरह का लिया जाएगा, क्योंकि आगे भी टेस्ट लेने का हम लोग सोच रहे हैं। तो देखिएगा कहीं होगा तो आप लोग को फ़ायदा हो जाएगा। इसके बराबर a+b होता है, जब a+ या फिर एग्जाम में भी फ़ायदा हो सकता है, a+b है तो दोनों को a+b को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा। इसी तरह अब लिख लीजिएगा फार्मूला अपने नोटबुक में ताकि आपको याद हो जाएगा, वैसे हम वीडियो करवाएंगे। देखिए अब क्या है, ये फार्मूला देखिए a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² इज इक्वल टू होता है 2। कट के क्या होता है, 2 हो जाता है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, 2 आंसर मार लीजिए। कैसे होता है, क्यों होता है, जब वीडियो बनाएंगे उस समय देखिएगा पूरा फार्मूला का ही करवा देंगे, क्यों बना है सारा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोग को चाहिए तो बताइएगा, हम आप लोग के लिए मेहनत करके प्रोवाइड कर देंगे। इसका हो गया मेंसुरेशन का कुछ फार्मूला जो याद बार बार करना पड़ता है, उसको अगर हम समझा दें कि कैसे बना, क्यों ऐसा लिखा जाता है, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग समझ जाइएगा। वैसे भी आप लोग बहुत समझदार हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इन अ कॉलेज इलेक्शन अ कैंडिडेट्स रिसीव 62% ऑफ द वोट्स एंड वाज elected with a margin of 144 votes. What was the total number of votes cast? बोलता है कि एक जो है कॉलेज का इलेक्शन होता है, जैसे कि हम लोग के यहाँ होता ही है, देखते ही हैं अक्सर, तो इलेक्शन के लिए ही मारामारी होता रहता है। तो उसमें क्या होता है, 2 उम्मीदवार होगा, कम से कम तो 2 होगा तभी तो जीता है। तो एक उम्मीदवार जो है उसको 62% वोट मिला है और वो जो है जीता है 144 वोट से। तो मान लीजिए टोटल वोट 100 गिरा होगा, एक को 62 मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 100 से माइनस कर लीजिए 8, और इधर ये हो गया 9, 6 माइनस हो गया 3। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना है दोनों का डिफरेंस, तो 12 4 2 24, यही 24 बराबर कितना है, ये 24 बराबर यही डिफरेंस है, इसके बराबर कितना हो जाएगा, 24 यूनिट इजकल टू कितना हो जाएगा 144, 6 टाइम में कैंसिल हो गया। अब 1% बराबर 1 यूनिट बराबर था, तो हमको पूरा 100 यूनिट निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ये हो जाएगा बी नंबर। कल यहाँ पे इसको अभी हम पीडीएफ सही करवाए हैं, कल यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, एक जीरो और आ गया था जिस वजह से आप लोगों को ग्रेस मार्क्स भी मिला है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है अ बैट्समैन स्कोर 87 रन्स इन अ 17th इनिंग एंड दस द इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3 रन्स आफ्टर द 17th इनिंग्स, फाइंड द एवरेज। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बोल रहा है कि लास्ट इनिंग जो है उसमें 87 रन मारा है और 3 रन बढ़ गया है सब पे, तो 17 तक तो 3 रन बढ़ गया, तो टोटल रन कितना बढ़ा होगा, 17 तिया 51, 51 इसमें से माइनस कर लीजिए, कितना हो गया 36 हो गया। तो 36 पहले जो था 36 एवरेज था, अब 81 मार दिया तो 3 रन बढ़ गया, तो अभी का एवरेज कितना हो गया 39 हो गया। तो क्या पूछा था, फाइंड द एवरेज, बाद में पूछ रहा है इनिंग के बाद, तो 39 हो जाएगा, नहीं तो इसे क्या हो जाता है 36 होता है आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 50, थोड़ा अच्छा से समझिएगा। कल देखे थे कि ग्रुप में इस क्वेश्चन को बना के अपलोड किया गया था और आप लोग शायद फंसे भी होंगे। अ फ्रूट सेलर हैज़ अ प्रॉफिट ऑफ 25% बाय सेलिंग मैंगोज एट अ सर्टेन प्राइस इफ ही चार्ज 1 rupees मोर each mango, he will get 50% profit. Initials, how much did the mango cost? बोलता है कि एक फल विक्रेता क्या करता है, निश्चय करता है मूल्य, जो आम है उसको बेचता है तो उसमें 25% का लाभ लेता है। अगर वो सोचता है कि चलो और फायदा ले ले, ज़्यादा लालची होगा, तो 1 रुपया सब आम पे बढ़ा देता है, तो उसको 150 रुपया फायदा हो जाता है। तो आप क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चलिए आप जो है ना प्रारंभिक बता दीजिए, मतलब शुरू में क्या दाम था उसका। तो हम लोग भी क्या करते हैं, चलिए बनाते हैं इसको, इधर आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि पहले जो बेच रहा था 100 रुपया में बेच रहा था, ठीक है, अब उसको प्रॉफिट कितना हो रहा था 125/100 प्रॉफिट हो रहा था, बेचने पर इतना हो गया। ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी हो गया। अब दूसरा क्या कर रहा है, अब इस पर 1 रुपया बढ़ा देता है। देखिए 1 रुपया बढ़ाता है तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाता है, तो कैसे ऐसे लिख दे रहे हैं, देखिए आपको 125/100 प्लस 1 रुपया बढ़ाता है तो इसका कितना हो जाता है 150 हो जाता है प्रॉफिट, यही है ना। हाँ, अब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 1 रुपया का अंतर है। चलिए अब इन दोनों का प्रॉफिट देखिए, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा कि देखिए ये जो पहले जो प्रॉफिट था ये बाद का एसपी हो गया, ये पहले का, इन दोनों का जो अंतर है 1 रुपया का अंतर है, क्योंकि 1-1 रुपया ना, हम एक ही का माने हैं, सबका नहीं माने हैं, एक ही आम का माने, क्योंकि हमको कॉस्ट पूछा है, नंबर नहीं पूछा है, तो एक ही आम के लिए माने हैं। तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए, तो 150/100 माइनस 125/100 का अंतर 1 आम के बराबर है, ठीक है। अब दोनों को कीजिए तो 25x/100 हो जाएगा, एक। अब काटिए इसको 4, तो x इजकल टू कितना हो गया, x इजकल टू देखिएगा 4 हो गया। अब देखिए 4 तो हम क्या माने थे, कॉस्ट प्राइस 4 माने हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि वो बेच कितना में रहा है, तो 125 लाभ लेके बेच रहा है 4 पे, इसको निकाल दीजिए, 25 चौका कट गया, 25 5 बार में कट गया, 125 मतलब 5 रुपया पहले था। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको अलग से एक ही क्वेश्चन का वीडियो बना के और बढ़िया से समझा के बता देंगे। चलिए अब हम करेंगे रीजनिंग वाला सेक्शन। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है फ्रेंच, फ्रांस, डच कहाँ का है, तो डच जो है हॉलैंड का है, सी नंबर ऑप्शन हो गया इसका। इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए, लैंग्वेज है ये। चलिए आगे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन में जो DIMO है, तो D और M को नहीं कुछ किया है, कोई परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन M और I को आपस में क्या किया है, चेंज कर दिया है। इसी तरह हम लोग J और R को कुछ नहीं करेंगे और U के जगह पे V और V के जगह पे U कर देंगे। ऑप्शन देखिए C हो गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 4:19 रेसिप्रोकल है किसका, 7:what का। तो देखिएगा 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 हो गया, और 3 ऐड कर लीजिएगा तो 19 हो गया। इसी तरह 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 और +3 ऐड कर लीजिएगा
कितना हो जाएगा 52, ए नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे कि बुक जो है वो लाइब्रेरी में रहता है, उसी तरह ट्री जो है वो कहाँ रहता है, ट्री वन में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, ठीक है, वन फॉरेस्ट में रहता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है उसमें देखिएगा, गौर से देखिएगा कि जिस तरह इफ़ द कोड ऑफ स्टोव इज EVOST एंड कोड फॉर कैंसिल इज ELDNAC, व्हाट विल द कोड फॉर रिपोर्ट। देखिए कुछ नहीं है, इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। यदि स्टोव को ये लिखा जाता है, कैंडल को ये लिखा जाता है, तो रिपोर्ट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए गौर कीजिएगा क्या कि इसको जो है ना, जो राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, ई पहले है तो ये लास्ट में, तो ई पहले, उसके बाद भी है तो इसको भी इस साइड से राइट साइड से दे दिया है, लेफ्ट साइड से दे दिया है, राइट साइड से तो लेफ्ट साइड से दे दिया, मतलब उल्टा कर दिया है। कैंडल में भी चेक कर लीजिए वही काम किया है, तो हम लोग भी रिपोर्ट में वही काम कर देंगे। क्या करेंगे कि TROPE और R लिख देंगे, इस तरह कर दीजिएगा। देखिए ऑप्शन मैच कर लीजिए, सी नंबर ऑप्शन हो गया। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट टेस्ट में ना आप लोग और मेहनत कीजिएगा, थोड़ा नंबर जो है ना 85 प्लस लाने की कोशिश करना है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 56, इसमें क्या करना है, और निकालना है। ऑड मैन आउट पढ़े होंगे, और निकालिएगा। देखिएगा इसमें भी 3 से डिवाइड कीजिएगा, इसमें भी 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 22 में 3 से डिवाइड नहीं होता है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस दोनों का अंतर देखिएगा क्या है। एक u कितने जगह पे आता है, u 21 पे आता है, ठीक है, और q कितने पे आता है, 18 पे आता है। 17 पे आता है क्यों ना, PQ 17 पे आता है। दोनों का बीच के अंतर देखिए कितना है, 4 का अंतर है, ठीक है। इसी तरह देखिएगा G के बाद 4 बढ़ेगा, GHIJ 3 पे आ गया, इसमें 3 का अंतर हो गया। अब इसमें देखिएगा ये 14 पे है और R कितने पे है, R हो जाता है 18 पे, तो कितने का अंतर, 4 का अंतर। इसी तरह J देखिएगा 10 पे होता है और 14 पे N होता है, दोनों के बीच के 4 का अंतर, लेकिन B में 3 ही का अंतर है, ठीक है। तो देखिए एक 7 है, एक 10 है, J जो होता है 10 पे आता है, G 7 पे आता है, 3 का अंतर, तो इसलिए इसका क्या हो गया, B नंबर हो गया 57 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है SMS, स्पीड पोस्ट, लेटर, मनी ऑर्डर। देखिए ये भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाता है, ये भी पोस्ट ऑफिस, और लेकिन ये जो है ये मोबाइल के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका ऑड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर 58 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए इसको जो है ना, इस क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन में क्या करता है, सार्थक कर्म में व्यवस्थित करना है, मतलब सीक्वेंस बनाना है। अब देखिए क्या क्या दिए हुए हैं, दिए हुए चाइल्ड दिए हुए हैं, बिजनेस दिए हुए हैं, मैरिज, इन्फेंट, एजुकेशन, बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु और शिक्षा। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बच्चा होगा, तो 4 हो गया, बच्चा से उसके बाद थोड़ा बड़ा होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 4 1 हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद वो पढ़ेगा लिखेगा तो 5 हो गया, फिर क्या करेगा, व्यवसाय करेगा, तब लास्ट में शादी होता है, ठीक है। तो 4 1 5 2 3, देखिए किस ऑप्शन में है, देखिए 4 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग डायरेक्ट भी आंसर करके निकल सकते थे, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अ फ्लावर सेलर हैड 133 रोज, ही सोल्ड 5/7 ऑफ दैट, हाउ मेनी रोज आर लेफ्ट आफ्टर दैट। अब देखिए बोल रहा है कि एक पुष्प विक्रेता, मतलब एक फूल बेचने वाले के पास टोटल फूल जो है 133 गुलाब के थे, उसने उसमें से 5/7 बेच दिए, तो उसके पास कितना बचा हुआ, शेष बचा, तो 5/7 जो बेच ही दिया, तो उसके बाद बचा कितना, तो बच गया 2/7, 2/7 133 से
कर दीजिए, इसको काटिएगा, 9 19 बार में कट जाएगा, 19 दूना 38, तो 38 इसका बी नंबर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई करते चलिए और लिखते चलिए। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2.4 को तो क्या हो जाएगा 4.8। ये एक क्या है, यहाँ पे वाट का साइन हो गया, पीडीएफ करेक्शन किया गया है फिर भी यहाँ पे वाट का साइन छूट गया है। क्या होना चाहिए, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 4.8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर भी क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन क्या है, सीक्वेंस से क्वेश्चन है, सीरीज से क्वेश्चन है। देखिएगा बी और सी इससे इस पे आया है, क्या किया है, डी को पहले लिख दिया है और बी सी को ऐसे ही छोड़ दिया, तो हम भी क्या करेंगे, अब इससे इसका कोई मतलब नहीं है। आगे क्या कीजिए, जी को पहले लिख दीजिए, ई और एफ लिख दीजिए, कितना हो गया, बी नंबर ऑप्शन हो गया। डी जी को पहले, ई एफ, और नेक्स्ट जो आता तो जे को पहले, एच आई को बाद में, ऐसे 2-2 का सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है कि दिया हुआ जो नंबर है उसमें से जो दिया हुआ लेटर है उससे शब्द नहीं बनाया जा सकता है। मतलब 4 वर्ड नीचे दिए हुए हैं, उससे इसमें ढूंढना है कि बन सकता है या नहीं बन सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे मिला है, इंटर डिपेंडेंट। अब देखिए इसमें डायरेक्ट हम बता देते हैं आंसर। देखिएगा इसमें ए है, क्या है, सी नंबर आंसर में ए है, लेकिन कहीं भी इसमें ए कहीं भी नहीं दिख रहा होगा। INTERDEPENDENT नहीं है कहीं भी, ए नहीं है, मतलब ए नहीं है तो ये बन कैसे सकता है, इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये जो है ब्लड रिलेशन से, ये क्या है, डायरेक्शन से क्वेश्चन है, नहीं सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कहता है 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, मोहन इज बिटवीन बालू एंड राजू among them, and Raju is the right of Parveen. Similarly, Amit is to the right of Balu. Accordingly, who is on the right hand side? देखिएगा बोलता है क्वेश्चन नंबर, मित 65 में 5 दोस्त हैं, ठीक है, तो दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, दक्षिण क्या, ऊपर में देखते हैं बोर्ड पे क्या होता है, बोर्ड पे ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, तो नीचे में देख रहे हैं तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऊपर में देखते तो उत्तर होता, नीचे में देखते तो दक्षिण साउथ होता। अब क्या, कितने मित्र हैं, 5 है, 1 2 3 4 5, ऐसे पहले भी दे सकते हैं नहीं तो बाद में दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सीक्वेंस अगर पहले दे देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। मोहन जो है बालू और राजू में, देखिए बालू हो सकता है पहले, बालू फिर मोहन हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, राजू हो सकता है। एक और सीक्वेंस बन सकता है इसका, क्या, पहले राजू को भी रख सकते हैं ना, फिर मोहन और फिर बालू। ठीक है, आगे क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा क्या होगा। और राजू परवीन के दाएं ओर है, राजू जो है परवीन के, अब देखो राजू बाएं हो जाएगा। अब देखिए राजू जो है परवीन के दाएं है, अब दाएं है तो इधर जो है इसके लिए क्या हो गया, उल्टा बैठा हुआ है, इधर देख रहा है, इधर दायां हो जाएगा, इधर बायां, इधर हो गया बायां, इधर हो गया दायां। अब राजू के दायां नहीं, इधर दायां हो जाएगा, इधर हो जाएगा बायां, क्योंकि उल्टा बैठा हुआ है। राजू दायां है किसके, परवीन के तरफ, परवीन यहाँ पे हो जाएगा, परवीन यहाँ पे होगा, ये कैंसिल हो गया हमारा। अब आगे कहता है इसी तरह अमित बालू के दाएं ओर है, अमित जो है बालू के दाएं, इसका दायां इधर है तो अमित यहाँ पे हो जाएगा, और लिख देते हैं अमित यहाँ पे हो गया, ओह कचरा हो गया, लीजिए साफ कर देते हैं, अमित ओ हो गया। अब पूछ रहा है तदनुसार सबसे दाएं ओर कौन सा है, तो दायां सबसे कौन है, अमित है, बी नंबर आंसर हो गया, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है इफ 2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 2 इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू 3, 4 इक्वल टू 6, 5 इक्वल टू 9, तो 7 इक्वल टू व्हाट। देखिएगा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 भी हो सकता था, 6 नहीं दिया, 7 दे दिया हम लोग को। अब बोल रहा है 3 3 बार है, 0 से
3 बढ़ा 3 बढ़ गया, फिर 3 से 6 हो गया, 3 बढ़ गया 9 हो गया। अगर 6 का पूछता तो हम लोग को 12 हो जाता, लेकिन क्या पूछ रहा है 7 का, तो 3 बढ़ा के 15, तो 15 हम लोग का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि इफ x इज हस्बैंड ऑफ y, w इज डॉटर ऑफ x, z इज हस्बैंड ऑफ w एंड n इज डॉटर ऑफ z, देन व्हाट इज द रिलेशंस ऑफ n विथ y। बहुत हल्का क्वेश्चन है, रिलेशनशिप से क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, बोलता है कि x जो है, x पति है, पति को प्लस देते हैं, और y जो है पत्नी हो जाएगा। तब x y का पति है तो ये पत्नी हो गया, माइनस पत्नी को, फीमेल को माइनस शो करते हैं, और पुरुष के लिए प्लस। w x की पुत्री है, w जो है x की पुत्री है तो ये माइनस हो गया, ठीक है। z w का पति है तो z जो है प्लस हो गया, ठीक है। तो n आगे जो पुत्री है, एक मिनट, w का पति है, n z की पुत्री है, n जो है z की पुत्री है, तो y n का y से क्या रिश्ता है, इसके इस, देखिए ये बेटी हो गया तो ये नाती हो जाएगा, नतनी हो जाएगा, फीमेल है तो ये डी नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द नेम ऑफ अ वेजिटेबल्स इज मेड अप ऑफ arrangement of the letter I, K, M, N, P, P and U. If these are arranged in the correct order, the last letter will be। देखिए इससे बनाइएगा, कह रहा है एक सब्जी का नाम बनाना है जो लेटर दिया हुआ है, और जो सही बनाने के बाद जो लेटर बचेगा उसके लास्ट वाला जो लेटर है, जो लेटर आएगा उसके लास्ट वाला लेटर जो है वही आंसर होगा। तो पंपकिन जो है एक वेजिटेबल का नाम है, इससे बन रहा है PUMPKIN, तो n लास्ट में आया तो n आंसर हो जाएगा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी के बीच की दूरी 400 किलोमीटर है। ए और बी 2 पॉइंट ले लीजिए, ए और बी 2 पॉइंट ले लीजिए, इस दोनों के बीच की दूरी 400 है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। 120 किलोमीटर चलने के बाद बी क्या मुड़ता है, बाएं की ओर मुड़ जाता है। तो 120 मीटर दोनों चला होगा, 120 ये 120 ये यहाँ, अब ये यहाँ चलने के बाद आता है बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़कर 40 चलता है। अब देखिए 120 ये चल गया, 120 ये चल गया, तो बीच का कितना हो गया 240 चल गया दोनों, तो 160 बच गया, 160 बचा। अब कहता है बी क्या हो गया 40 चल गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है, पुनः वह दाएं मुड़कर 80 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर वापस सड़क पर आ जाता है। यदि ए और बी दोनों समान चाल से चल रहे हो तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी जब बी वापस सड़क पे आ जाता है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये क्या मुड़ता है, दाएं मुड़कर 80 चलता है, फिर सड़क पे आ जाता है, ठीक है। तो ये 40, ये सड़क पर आया था 40 चला, इधर 80 चल गया, और दोनों का स्पीड सेम है, तो ये कितना चला है 40 80 प्लस 40 160 चला। तब तक ये बी ए जो है सीधा 160 चल के यहाँ पे आ गया होगा, और बी आ गया यहाँ पे। तो देखिए ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, बीच की दूरी क्या है यही ना 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर आंसर हो गया हमारा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिगर से है, और इसमें बोल रहा है कि समूह में सम्मिलित नहीं है, मतलब ऑड शामिल करना है, इससे इसके जो जात है इस जात से भिन्न होना चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे है, सीक्वेंस को फॉलो करना है। देखिए ये जो फर्स्ट है ये यहाँ पे है, तो ये एक घर आके यहाँ पे आ गया, तो ये भी एक जो है ना नॉन वर्बल रीजनिंग का सीरीज होता है, तो ये एक घर यहाँ पे आ गया। दूसरा में क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, जो कि इसमें नहीं है। तीसरा में क्या होता, ये ऊपर में चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, और ये यहाँ जाएगा, तो ये चौथा फॉलो कर रहा है, लेकिन ये सी फॉलो नहीं कर रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें भी देखिएगा सीक्वेंस बनाना है।
देखिए डी नंबर से देखना स्टार्ट करते हैं। ये एक घर है, कहीं से भी देख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब हम डी बोल दिए तो डी से ही देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे ऊपर में है, एक घर नीचे आ गया, ये एक घर घसक के यहाँ पे आ गया, ये भी एक घर घसक के ऊपर में आ गया, और ये इधर घसक गया। इसी तरह हमको एक एक घर बढ़ाना है। देखिए एस यहाँ पे होना चाहिए था, एस नहीं है, इसमें एस है। अब क्या एस के जगह पे क्या होना चाहिए, स्टार होना चाहिए था, स्टार भी है एस के जगह पे। ठीक है, अब जो है ये जो ट्रेंगल है इस कोना में होना चाहिए यहाँ पे, तो ये कोना में है, और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा यहाँ पे, बीच में तो सब जगह सेम ही है। लेकिन ये जो है ना, ये बी नंबर फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पेज में होगा 71 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी वही छांटना है। देखिए सब एक दूसरे को क्रॉस काट रहा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में मिला, लेकिन ये नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है, ये जो फिगर दिया हुआ है, फिगर से मिलाकर एक फिगर बनाना है, जो कि फिगर नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है ये इससे बनाना है ऑप्शन नंबर, वैसे इसको अगर सीधा कर दे, इसको थोड़ा चौला करके, तो ऐसे कर देंगे तो इसका बी आंसर हो सकता है, लेकिन सी आंसर दिया गया है आंसर में, इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को जोड़ते हैं तो इस तरह का त्रिभुज है, अगर इसको जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, मतलब कुछ रेक्टेंगल बन जाएगा। एक रेक्टेंगल इस तरह भी हो सकता है, और नहीं तो इस रेक्टेंगल को थोड़ा बड़ा फिगर ले लेगा अलग से, और इस पर इसको डाल देगा तो ये इस प्रकार बन जाएगा। तो इस हिसाब से बी इसका आंसर होना चाहिए। चलिए बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। ये जो है नंबर दिया हुआ है 4 का, इसको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। 4 जो है ना, यहाँ से 4 निकाला, 4 का स्क्वायर कर दिया, 3 निकाला, 3 का स्क्वायर कर दिया, 2 निकाला, 2 का स्क्वायर कर दिया। इसी तरह 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। तो आंसर देख लीजिए 9, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट पेज में चल के देखते हैं। 9 है, और सी नंबर हो गया इसका आंसर। डी नंबर में देखिए 75 में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्स का वैल्यू इसमें भी फाइंड करना है। इसको कैसे किया है, ये 3 और 3 को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 6 हो गया, और 2 को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 24 हो गया। इसी तरह ये दोनों को 9 और ये 7 हो गया तो 63 हो गया, ये दोनों को कीजिएगा तो 11 हो गया, और ये एक्स 4 + x = 66 होना चाहिए। 11 से काट दीजिए 6 बार में, 4 2 6, तो 2 आंसर हो गया बी नंबर। अब हम करने वाले हैं हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, जिसको इंग्लिश करनी है वो हमसे पीडीएफ ले सकता है, पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से कर्मधारय समास किसके अंदर है? तो ये है नीलोत्पल के अंदर, ऑप्शन सी, नीलोत्पल के अंदर कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, भानुद्य में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? भानुद्य के अंदर कौन सी संधि है ये आपको बतानी है, तो ये है दीर्घ संधि। भानुद्य के अंदर दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 78, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये है प्रति जमा उत्तर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा शब्द बहुब्री समास का सही उदाहरण है? बहुब्री समास का उदाहरण आपको बताना है, तो कौन सा है? पचानन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन सी राइट है, पचानन। क्वेश्चन नंबर 80 से 82, निर्देश दिए गए हैं, निम्न वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 आपको दिया गया है, जो पहले कभी न हुआ हो तो वो क्या होता है? अभूतपूर्व, ऑप्शन बी आपका राइट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81, जिसे बुलाया न गया हो तो वो क्या होता है? अनाहुत, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 82, जो आंखों के सामने न हो तो उसको क्या बोलते हैं? परोक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 का क्या आएगा? परोक्ष। जो आंखों के सामने न हो तो क्या बोलते हैं? परोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 से 87 करेंगे। 83 से 87 आपको दिए गए हैं वाक्य, शुद्ध वाक्य आपको छांटने हैं। 4 दिए गए हैं, 4 में से आपको छांटना है कौन सा राइट होगा आपका दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों
बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ऑप्शन सी 83 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैल और बकरी घास चरते हैं दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। पिछली बार शुद्ध अशुद्ध से सीआईएसएफ में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, 25 की आपकी हिंदी आती है जिसमें 15 क्वेश्चन तो शुद्ध अशुद्ध से पूछे गए थे, तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, इसीलिए हमने ज्यादा डाल रखे थे, इन पर आप फोकस कीजिए। अब आप कुछ को विश्वास नहीं होगा 15 भी पूछे जा सकते हैं क्या शुद्ध अशुद्ध, ठीक है, तो भाई पिछली बार 2016 वाले पेपर के अंदर ऐसा ही हुआ था, 15 क्वेश्चन शुद्ध अशुद्ध से पूछे गए थे। अब आपको ये मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो कोई हमें आपको मनवाने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, इसके अंदर आपको बताना है कौन सा राइट होगा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, भारत में अनेक जातियां हैं दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 का सी ऑप्शन राइट है। निर्देश दिए गए हैं 88 से 90, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। पो बारा होना, तो इसका राइट आंसर है लाभ ही लाभ, क्वेश्चन नंबर 88 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, शैतान की आंत, शैतान की आंत मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है, अत्यंत धूर्त व्यक्ति, शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 90 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 आपका है दांतों तले उंगली दबाना, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हैरान होना, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 91, पेड़ से कई आम गिरे में कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है, पेड़ से कई आम गिरे में कौन सा कारक है दोस्तों, ऑप्शन सी, ठीक है, 91 का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, पेड़ से आम गिरे अपादान कारक दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 टू 93, दिए गए शब्द का विलोम शब्द छांटिए, ऊसर का आपको बताना है दोस्तों, ठीक है, तो क्या होता है ऊसर का उर्वर। क्वेश्चन नंबर 93, दुर्लभ का क्या होता है सुलभ, दुर्लभ का सुलभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 टू 95, दिए गए शब्द कौन सा पर्यायवाची नहीं है, जो दिए गए शब्द हैं आपको इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से पर्यायवाची नहीं है। उत्तम का देख लेते हैं सबसे पहले, उत्तम का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, अनुपम, ठीक है, 94 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, दीपक, दीपक का बताना है, दीपक का कौन सा नहीं है दोस्तों, ठीक है, दीपक का कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी प्रकाश, ठीक है, दीपक का चिराग होता है, प्रदीप होता है, दिया होता है, लेकिन प्रकाश नहीं होता दोस्तों। क्वेश्चन 96 टू 97, निम्न का सही लिंग परिवर्तन करना है, विद्वान का बताना है, काफी इजी सा पूछा गया था, विदुषी होता है, ठीक है, कवि का बताना है, ठीक है, तो कवि का क्या होता है कवियत्री, ऑप्शन सी या राइट होगा दोस्तों, ठीक है, तो ये आप अपनी थोड़ी मात्रा का भी ध्यान रखिए कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध आपको ज्यादा आने चाहिए, कवियत्री काफी बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 टू 100, निम्न में से शुद्ध वर्तनी चुनिए, ठीक है, 98 के अंदर शुद्ध आपको बताना है कि कौन सा इनमें से है दोस्तों, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा 98 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, 99 का भी ऑप्शन सी राइट है, ठीक है, ये शुद्ध है आपका। अब बचता है आपका क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 के अंदर ऑप्शन ए आपका राइट है पांडुलिपि, ऑप्शन ए आपकी शुद्ध वर्तनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका सीआईएसएफ एचसी मिनिस्ट्रियल का संडे वाला मोस्ट टेस्ट, जो हमने पूरा आपको सोल्व करवा दिया है। अब लगता है किसी को परेशानी नहीं होगी दोस्तों, और इंग्लिश जो हमने नहीं करवाई है, अगर आप उसको करना चाहते हैं तो आप हमसे पीडीएफ ले सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, या आप 9728275755 पर भी ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। और अगर मोस्ट टेस्ट लेना चाहते हो 10 मोस्ट टेस्ट पैटर्न बेस्ड, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, उनके लिए भी आप 97282 पर हमें संपर्क कर सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।